When Geeta increases her speed from 12 km per hour to 20 km per hour, she takes 1 hour less than the usual time to cover the distance between her home and office. Guys, इस क्वेश्चन को हम स्पीड रेशो के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। तो फॉर ए फिक्स डिस्टेंस जो भी आपका स्पीड का रेशो होता है, राइट, अगर आप उसका रिवर्स कर दें तो वो ही बराबर होता है आपके टाइम के रेशो के, राइट। यानी S1 अपॉन S2 अगर मैं ले रहा हूं तो वो बराबर होगा T2 अपॉन T1 के। इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हमारी स्पीड की वैल्यू 12 किलोमीटर पर आवर है, उस केस में मान लेते हैं कि हमें टाइम लग रहा है कुछ एक टी आवर्स का। और जब हमारी स्पीड की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर हो गई है, उस केस में हमें 1 घंटा कम लग रहा है। यानी अगर हम स्पीड का रेशो निकालें तो वो आता है 3/5। इस लॉजिक से अगर हम टाइम टेकन का रेशो कैलकुलेट करें तो इसका ठीक रिवर्स होना चाहिए, विच इज 5/3। यानी यहां से अगर गैप निकालें तो वो 2 है, और यहां से अगर गैप निकालें तो ये 1 आवर का गैप है। अगर इक्वेट करवाएं यूनिटरी मेथड से तो 2 की आप x लेकर के भी कर सकते हैं, 5x 3x, 5x माइनस 3x विल बी 2x, 2x विल बी इक्वल टू 1, तो x विल बी इक्वल टू हाफ। तो मैं यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर 1 है तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाती है हाफ। अब यहां से अगर टाइम टेकन निकालते हैं तो ये आता है 2.5 आवर्स, 5 इंटू 1/2, और यहां से अगर निकालते हैं तो ये आता है 1.5 आवर। यानी जब आप 12 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करते हैं तो आपको टाइम लगता है 2.5 आवर्स, और जब आप उसी डिस्टेंस को 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करते हैं तो आपको टाइम लगता है 1.5 आवर। अब अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बहुत ईजी है, आप किसी भी वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर हम 12 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करते हैं इस डिस्टेंस को, तो जो ये डिस्टेंस है ये बराबर हो जाता है 30 kilometers. Correct answer for the question will be 30 kilometers.